दोस्तों इस वीडियो के लिए जो टारगेट लाइक होने वाला है वो 500 का लाइक होने वाला है, जो टारगेट कमेंट होने वाला है 200 का कमेंट होने वाला है। यहाँ पे आज हम जो है हमारे राइटिंग स्किल का जो पहला टॉपिक हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। अब अगर आप ये जो टारगेट है कंप्लीट कर देते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हम हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है जो राइटिंग स्किल्स के उसकी भी वीडियो क्या हम आपके लिए क्या लेकर हाजिर हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें चेक कह देना चाहता हूँ कि बट ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे लेकर आई जा रही है, तो सीधी सीधी बात है कि आपका जो रिएक्शन है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपने वो रूल सुना होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसा आप रिएक्ट करेंगे वैसे हमारा एक्शन रहेगा। तो आप रिएक्ट भारी करिए, आपके लिए वीडियो आती आती रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करो ये वीडियो है किसके लिए। ये जो वीडियो है ये हमारे 11th स्टैंडर्ड के दोस्तों के लिए भी और 12th स्टैंडर्ड के दोस्तों के लिए भी। अब ये मायने नहीं रखता कि आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं या फिर आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। ये जो वीडियो तीनों ही स्ट्रीम में जो हमारे दोस्त है प्यारे प्यारे उन सभी के लिए क्या ये वीडियो होने वाली है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आज जो टॉपिक हम क्या कवर करने वाले, ये जो टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या है। अब ये जो टॉपिक है हम आज जो कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 डी 2 मिनट गाइस। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 डी में आपको क्या पूछा जाएगा, जहां पर आपको 3 राइटिंग स्किल दी जाएंगे। एक्चुअली सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपको रिव्यू दिया जाएगा, ठीक है, फिर ब्लॉग राइटिंग दिया जाएगा और तीसरा जो आपको दिया जाता है वो है आपका अपील राइटिंग। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ये पहले दूसरे तीसरे में से कोई भी एक अटेम्प्ट करें। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको कितने मार्क्स के लिए रहता है, ये आपको 4 मार्क्स के लिए क्या रहता है। अब यहां पे आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आपकी रिव्यू की बात करने वाले। अब ये रिव्यू होता क्या है, ये हमने कई बार हमारा रिव्यू दिया हुआ है। ठीक है, हम डीमार्ट जाते हैं, हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमें फीडबैक मांगा जाता है कि यहाँ पे आपको शॉपिंग करके कैसा लगा, किस तरह से लगा। अब सेम चीज आपने अभी गदर 2 आई थी ना, गदर 2 आई थी, मैं निकला गड्डी लेके, फिर उसके बाद आपकी पठान आई थी, जवान आई थी। पठान एक्चुअली पहले आ गई थी, फिर जवान आई थी। तो अगर आप मल्टीप्लेक्स में गए होंगे या फिर पीवीआर में गए होंगे तो आपको देखने मिला होगा कि जो कुछ लोग खड़े होते हैं बाहर और वो पूछते हैं कि आपको फिल्म कैसे लगी। तो बेसिकली वो क्या ले रहे हैं, आपका रिव्यू ले रहे हैं। तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में सेम चीज आपको यही पूछा जाएगा कि आपको क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन ये दिया रहेगा दोस्तों कि राइट अ रिव्यू ऑफ एनी फिल्म विच यू हैव सीन रिसेंटली। मतलब आपने जो कोई भी फिल्म अभी रिसेंटली में देखी होगी उसका आपको क्या लिखना रहेगा, आपको रिव्यू लिखना रहेगा। तो अब वो रिव्यू लिखना कैसे है, किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जब आप रिव्यू लिख रहे हो तो क्या सारी चीजें आपके रिव्यू में क्या ऐड होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अब जब रिव्यू लिख रहे हो तो सबसे पहले जो आपके मूवी का नाम है वो आपको आगे टाइटल क्या दे देना है। मैं आगे आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, आपको मूवी का टाइटल दे देना है, मूवी का जो भी नाम है, पठान है, जवान है, फिर उसके बाद अभी क्या डंकी आ रही है, फिर टाइगर 3 आ रही है, जब तक टाइगर मारा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, डायलॉग है। तो ये आपको जो भी टाइटल है पिक्चर का वो टाइटल का पिक्चर का टाइटल दे देना। फिर आपको जो कैरेक्टर्स हैं, क्या कैरेक्टर मतलब जैसे अगर मैं बात करूं टाइगर की, अगर बात करें तो टाइगर में जो सलमान खान का नाम होता है वो नाम आप लिख सकते हो। जो कैटरीना कैफ का नाम रहता है वो रहता है। अभी तो उनका एक बच्चा भी है तो उसका आप नाम लिख सकते हो। अभी इमरान हाशमी आ रहे हैं मूवी में एज अ विलन तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें देखने मिल रहा है कि एक स्पाई यूनिवर्स बनने वाला है तो पठान की भी एंट्री यानी शाहरुख खान की भी एंट्री हो सकती है। तो वो सारे कैरेक्टर के नाम आप क्या लिख सकते हो। फिर अब ये स्टोरी है कि एक्चुअली स्टोरी किस चीज की, ये पिक्चर कौन सी कहानी पे बेस्ड है, वो कहानी क्या थी, वो कहानी के बारे में थोड़ा आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। फिर आपको स्पेशल फीचर्स क्या लगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको गाना कौन सा अच्छा लगा, फिर कौन सा जो बोलते ना एक सीन था जो आपको बहुत ज्यादा प्यारा लगा या फिर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा एक्शन सीन आपको बहुत ज्यादा मस्त लगा, ये सारी चीजें आपको लिखने रहेंगी। फिर आपको गाना कौन सा अच्छा लगा, डांस का स्टेप कौन सा अच्छा लगा वो आप लिख सकते हो। फिर सॉन्ग, एक्शन, ये सारी चीजें आपको क्या मेंशन करनी रहेगी। और 5वीं चीज आपको ये मेंशन करना रहेगा कि भैया ये जो पिक्चर है क्या आप किसी और को देखने के लिए रिकमेंड करोगे कि नहीं करोगे, अगर करोगे तो क्यों करोगे, अगर नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे, ये चीज आपको क्या लिखनी रहेगी। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एक चीज और आपको यहां पे लिखना है कि आपको जो पिक्चर है वो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। ठीक है, तो वो भी आपको क्या यहां पे मेंशन क्या करना रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी एक चीज आप मेंटेन कर दो कि डायरेक्शन जो है वो किस तरह से की गई थी, इस चीज के बारे में भी आपको क्या बताना रहेगा।
ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये सारी चीजें आपके रिव्यू में जब आप लिखते हो तो ये आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा मार्किंग स्कीम के बारे में बता दूं। मैंने बताया जैसे ये 4 मार्क्स के लिए होने वाला है, तो ये 4 मार्क्स एक्चुअली डिवाइड कैसे होगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं 4 मार्क्स की बात कर रहा हूं तो ये जो टोटल 4 मार्क्स है, सबसे पहली चीज आपका क्या प्रेजेंटेशन होगा। 2 मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन के लिए कि आप पेपर लिख रहे कैसे हो, जो राइटिंग स्किल है वो लिख कैसे रहो, जो स्टोरी है, जो इंफॉर्मेशन वो प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, वो उसके लिए आपको 2 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या रहेगी, टेक्निकल एस्पेक्ट या फिर नॉवल एस्पेक्ट। ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट मतलब जो नाम आप लिख रहे हो क्या वो नाम प्रॉपर है क्या, पिक्चर से जुड़े हुए है क्या, तो पिक्चर से रिलेटेड है क्या, उसके लिए आपको कितने मार्क्स रहेंगे, उसके लिए आपको 1 मार्क्स रहेगा। फिर उसके बाद में अगर बात करूं तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आप ग्रामर का यूज किस तरह से कर रहे हो, पंक्चुएशन का मार्क्स किस तरह से यूज कर रहे हो, तो ऐसे करके पूरा जो 4 मार्क्स है वो आपका यहाँ पे क्या आता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब एक भारी ट्रिक मैं बताता हूं आपको, जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा कि राइट अ रिव्यू ऑफ पद्मावत, या फिर राइट अ रिव्यू ऑफ जवान, या फिर राइट अ रिव्यू ऑफ और डंकी। ऐसे कोई भी पिक्चर का नाम आपको कभी भी पूछा नहीं जाता है। आपको बस बोला जाएगा कि भैया आपको क्या करना है, राइट अ रिव्यू ऑफ अ मूवी विच यू हैव सीन रिसेंटली। मतलब आपने जो भी मूवी रिसेंटली में देखी है वो आपको क्या करना है, वो उसका रिव्यू क्या आपको लिखना रहेगा। तो बेस्ट आइडिया मैं बताऊं, कोई भी एक जो मूवी का रिव्यू है, कोई भी जो एक मूवी का रिव्यू है वो आपको क्या कर लेना चाहिए, वो आपको लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, जिससे आपकी 2 काम होंगे। सबसे पहली चीज, आपका एक रिव्यू बहुत ही प्रॉपर आप लिखोगे। दूसरा, आपको जो टाइम है वो टाइम कम कंज्यूम होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर लिखोगे तो आपको देखो दिमाग में 10 चीजें चलती रहेंगी, आप सोचोगे समझोगे, टाइम भी जाता है, ऐसे आपका जो रिव्यू है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज, आप लर्न करके जाओगे। ठीक है, कोई भी एक रिव्यू अपनी मनपसंदीदा आप लर्न करके जाओगे तो वहां पे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, फटाफट लिख के आप बाकी सारे जो क्वेश्चन है उस पर क्या टाइम क्या दे सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखो एक हमने एग्जांपल है, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज आपको मूवी का जो नाम है वो लिख देना है। तो देखो यहां पे लिखा है रिव्यू ऑफ द फिल्म पद्मावत, इस तरह से लिखना है। अब पैराग्राफ कितने बने देखो यहाँ पे, पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 पैराग्राफ बने हैं। लिख रहे हो, सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या दी है देखो। अभी इस पैराग्राफ में रीड करके बताता हूँ। In this historical movie based on the 13th century India queen Padmavati is happily married to Rajput ruler Ratan Singh until a tyrant Sultan Alauddin Khilji enters into life. Basically यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पिक्चर की स्टोरी के बारे में बताएं कि पिक्चर एक्चुअली कौन सी स्टोरी, पिक्चर नहीं सॉरी मूवी कौन सी स्टोरी पे क्या बेस्ड है। ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बढ़ता है। फिर ये जो मूवी है वो कब रिलीज हुई थी, आपकी 2018 में रिलीज हुई थी। लास्ट सेंटेंस ये था। आप साथ ही साथ इसको कौन से अवार्ड्स मिले तो वो अवार्ड्स का नाम अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, लेकिन लर्न करके जाओगे तो पता रहेगा। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ आपका ये आ जाएगा। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या बात की गई, आपके कैरेक्टर्स के बारे में बात की गई। सारे कैरेक्टर्स होंगे, आपको जो नेगेटिव होंगे उनका भी आएगा, जो पॉजिटिव रोल होगा वो भी आएगा, सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। इवन दो लीडिंग रोल, सपोर्टिंग रोल, सारी चीजें देखो यहाँ पे। द मेन कैरेक्टर किसका था, शाहिद कपूर का था, एज द ब्रेव एंड वेलियंट रतन सिंह। शाहिद कपूर ने कौन सा रोल प्ले किया था, रतन सिंह का। दीपिका पादुकोण ने कौन सा किया था, ब्यूटीफुल, वेलियंट और लॉयल रानी पद्मावती का रोल प्ले किया था। वही रणवीर सिंह जो आज के डेट में आपके किसके दीपिका पादुकोण के हस्बैंड है, उस टाइम पे उनका क्या विलन का रोल प्ले किया था, अलाउद्दीन खिलजी का सॉरी। ठीक है, वो किया था। फिर वहीं पे अदिति राव है, जिन्ना हैदरी और जो जिन सराफ ने क्या किया था, आपके सपोर्टिंग रोल क्या प्ले किया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे अगर बात करें, अब पिक्चर में आपको कौन सा कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो यहां पे देखो बताया कि फिल्म अनडाउटली ब्रिंग्स टू रणवीर सिंह, जिसने क्या किया है, एक जो आपका कैरेक्टर था अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें एक बताओ जान डाल दी थी। तो उनको जो चीजें लगी वो अच्छी लगी। अगर आपको दीपिका पादुकोण का अच्छा लगा तो आप दीपिका पादुकोण का लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे अब फिल्म क्या मैसेज दे रही है वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिल्म मैसेज क्या दे रही है, ब्रेवरी का दे रही है, वेलियर का दे रही है, प्राइड का दे रही है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करूं रतन सिंह ने क्या किया, रतन सिंह का कैरेक्टर क्या शोकेस कर रहा था, कैरेक्टर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो एक क्या थे, ट्रू राजपूत थे, जिन्होंने अपने जो जबान जो थी रखी थी किसके लिए, खिलजी, जो कि उनके क्या थे, दुश्मन थे।
यहां तक कि आपके रतन सिंह को यह भी पता था कि जो खिलजी है अपनी जुबान पर नहीं टिका रहेगा, लेकिन फिर भी वो क्या थे, अपनी जुबान पे बने हुए थे। तो ये चीज उन्होंने क्या यहां पे लिखी है। तो इस तरह से उन्होंने लिखा, और साथ ही साथ उनको पद्मावती का जो कैरेक्टर था, उन्होंने अपनी जो प्योरिटी थी, फिर उसके बाद बात करो जो लॉयल्टी थी, वो भी क्या किया था, वो मेंटेन करके रखा था। तो वो चीज लिखा है। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको गाना कौन सा बहुत अच्छा लगा। तो जैसे यहाँ पे घूमर का मेंशन किया हुआ है, तो आपको अगर पठान लिख रहे हो तो नाचे जो पठान आप लिख सकते हो, वो एक बहुत ही अच्छा गाना है। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगा वो आप लिख सकते हो। दूसरी चीज आप यहाँ पे मेंशन क्या करोगे लास्ट में, फिर उसके बाद आप मेंशन करोगे कि डांस कौन सा आपको, डांस के कौन से स्टेप्स आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। दूसरे को रिकमेंड करोगे कि नहीं करोगे वो आपको लिखना है। ठीक है, और पिक्चर आपको कैसे लगी वो लिखना है। अब मेरा सजेशन लास्ट वाले को क्या रहेगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लास्ट में जब लिख रहे हो तो आप पॉजिटिव साइड ही लिखो कि आपको मूवी अच्छी लगी। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप पेपर लिखते हो तो वो आपके जो कैरेक्टर है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, उसको भी क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो पेपर पॉजिटिव लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि अगेंस्ट लिखे मतलब नहीं, हमें मार्क्स से मतलब है, तो हम इस तरह से लिखेंगे तो चीजें हमारी अच्छी होंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से आपको क्या रिव्यू में पूछा जा सकता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये मैंने फिल्म रिव्यू के बारे में आपको बताया, लेकिन आपको ज्यादातर तो फिल्म रिव्यू आता है, लेकिन कभी कल क्या हो जाता है कि टीचर्स जो होती है आपके एग्जामिनेशन में बुक रिव्यू भी दे देती है। तो सेम चीज आपको बुक रिव्यू भी एज इट इज लिखनी रहेगी। अगर आप बोलोगे तो नीचे में एक सेपरेट वीडियो आपको बुक रिव्यू का भी क्या बना के दे दूंगा। क्लियर है, तो इस तरह से आपने किया तो आपके पूरे जो 4 मार्क्स है वो क्या कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।